अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्या पढ़ रहे हो मेरे बच्चे? मैं पैगंबर यूनुस की किताब पढ़ रहा था। क्या ये सच है कि पैगंबर को एक व्हेल मछली ने निगल लिया था? हाँ, ये सही है मेरे बच्चे। तो क्या पैगंबर इसके बाद भी जिंदा रहे? हाँ बिल्कुल। क्या तुम आज उनकी कहानी सुनना चाहोगे? हाँ जरूर, मुझे सुनाइए ना अब्बू। ठीक है, गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। दास्तान पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की। बहुत बहुत वक्त पहले एक शहर था, नाइनवे। वहां के लोग बुत परस्त थे और बेशर्मी से जिंदगी बसर कर रहे थे। उन लोगों को सिर्फ एक सच्चे मालिक के बारे में बताने के लिए अल्लाह ने पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को नाइनवे भेजा। तुम्हें सिर्फ अल्लाह पर यकीन करना चाहिए और उसका हुक्म मानना चाहिए, उन्होंने लोगों से कहा, वरना तुम्हें खतरनाक सजा मिलेगी। उन्होंने उन्हें आगाह किया, लेकिन शहर के लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी इबादत के तरीके में दखलंदाजी करे। हम और हमारे पुरखे बरसों से इसी तरह से इबादत करते आए हैं, एक बुजुर्ग ने कहा। और हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, दूसरे ने कहा। पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग उन्हें नजरअंदाज करते रहे। उन्होंने उन्हें आगाह किया कि अगर उन्होंने बेवकूफी जारी रखी तो अल्लाह जल्दी ही उन्हें सजा देगा। अल्लाह से डरने के बजाय उन्होंने पैगंबर से कहा कि वो किसी धमकी से नहीं डरते हैं, अपने मालिक से हमें सजा देने को कहो, उन्होंने कहा। पैगंबर अब मायूस हो गए। तो ठीक है, तुम्हारी तकलीफें तुम्हें मुबारक, ऐसा कहकर पैगंबर नाइनवे शहर को छोड़कर चले गए। पैगंबर बेसब्र हो गए और उन्होंने अल्लाह के हुक्म के बिना ही शहर को छोड़ दिया। वो जानते थे कि अल्लाह उनसे नाराज होंगे, लिहाजा उन्होंने किसी और इलाके में जाने का फैसला किया। जैसे ही पैगंबर ने शहर छोड़ा, आसमान का रंग बदलने लगा। ऐसा लगने लगा कि चारों तरफ आग लग गई है। ये देखकर लोग डर के मारे सिहर उठे। उन्हें आद, थामूद और नूह लोगों की बर्बादी की याद आ गई। धीरे धीरे ये यकीन उनके दिलों को चीरने लगा। नाइनवे के लोग पहाड़ के ऊपर इकट्ठा हुए और वो अल्लाह के रहमो करम के लिए इबादत करने लगे। पहाड़ जोर जोर से गरजने लगे। नाइनवे के लोग अपने किए गुनाहों के लिए वाकई पछताने लगे। जब अल्लाह ने उनकी दुआएं सुनी तो उन्होंने उन्हें सजा ना देने का फैसला किया और फिर एक बार उन पर अपनी रहमत बरसाई। जब लोगों को यह एहसास हुआ कि वो अब महफूज हैं, उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की कि यूनुस अलैहिस्सलाम अब वापस लौट आएं और उनकी रहनुमाई करें। इसी दरमियान यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ और मुसाफिरों के साथ एक जहाज पर सफर कर रहे थे। दरिया में पूरा दिन ठंडी हवाओं के साथ सुकून से गुजर गया, लेकिन जैसे ही रात आई, दरिया अचानक बदल गया। एक भयानक तूफान आया और ऐसा लगा कि जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जहाज को ऊपर नीचे करती लहरें पहाड़ों सी ऊंची उठने लगी। जहाज में सभी लोग थर थर कांपने लगे। जहाज के कप्तान ने अपने लोगों से जहाज को हल्का करने को कहा। उन लोगों ने जहाज का सामान पानी में फेंक दिया, लेकिन ये काफी नहीं था। उन्हें बचाने के लिए जहाज को और हल्का करना जरूरी था, लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि उनमें से किसी एक को समंदर में फेंकना होगा। इसी दरमियान एक बड़ी व्हेल मछली जहाज के पीछे नजर आई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस व्हेल मछली को हुक्म दिया कि वो पानी के ऊपर रहे और उसने हुक्म की तामील की। व्हेल जहाज का पीछा करती रही जैसा कि उसे हुक्म मिला था। जहाज के पिछले हिस्से में कप्तान ने उनसे कहा, हम सारे लोगों के नामों की पर्चियां बनाएंगे, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उसे समंदर में फेंकना होगा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने बेदिली से इस काम में हिस्सा लिया और उनके नाम की पर्ची भी लिखी गई। जब सारी पर्चियों में से एक निकाली गई तो उस पर यूनुस लिखा था।
हालांकि बाकी सारे लोग ये जानते थे कि पैगंबर उनमें से सबसे ज्यादा इज्जतदार शख्स हैं और वो उन्हें समुंदर में नहीं फेंकना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने दोबारा पर्चियां निकालने का फैसला किया और जब उन्होंने दोबारा पर्चियां निकाली तो फिर से पर्ची पर पैगंबर का नाम ही नजर आया। लोगों ने पैगंबर को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया और तीसरी बार पर्ची निकाली गई, लेकिन फिर एक बार तीसरी और आखिरी बार भी पैगंबर का नाम ही पर्ची में आया। पैगंबर को अब यह एहसास हुआ कि इस सब के पीछे अल्लाह की ही रजा है। वो जान गए कि अल्लाह उन्हें सजा दे रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना काम अल्लाह की इजाजत लिए बगैर अधूरा छोड़ दिया था। ये फैसला लिया गया कि पैगंबर खुद ही पानी में कूदेंगे। उफनते समंदर को देखते हुए यूनुस अलैहिस्सलाम जहाज की कगार पर खड़े हो गए। रात का वक्त था और आसमान में चांद भी नहीं था। तारे काली धुंध के पीछे छिप गए थे। समंदर में छलांग लगाने से पहले पैगंबर अल्लाह का नाम लेते रहे। फिर उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी और बड़ी लहरों के बीच में गायब हो गए। व्हेल मछली जो कि जहाज का पीछा कर रही थी, उसने पैगंबर को उन लहरों पर तैरते हुए देखा और बिना कोई वक्त गंवाए एक ही बार में उन्हें निगल लिया। व्हेल ने अपने दांत बंद कर लिए। ऐसा लगा मानो कैदगाह का ताला लगाया जा रहा हो। और फिर उसने समंदर की तह की तरफ गोता लगाया। पहले पहल पैगंबर को एहसास हुआ कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन बाद में समझ आया कि वो जिंदा हैं क्योंकि वो हिल सकते थे। उन्हें एहसास हो गया कि वो जिंदा हैं और कैद में हैं। अकेले में उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि शहर में क्या हुआ था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें शहर कभी नहीं छोड़ना था। बजाय इसके उन्हें वहां रुकना था और लगातार लोगों को समझाना था, अल्लाह की राह दिखाना था। मायूसी में पैगंबर ने पूरे दिल से अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। या अल्लाह, तुम्हारे अलावा कोई और मालिक नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी ही इबादत और इज्जत करता हूँ। मैंने गलत किया है, लेकिन अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। पैगंबर मुसलसल अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, मुसलसल पछताते रहे। समंदर में रहने वाली मछलियों, व्हेलों और बाकी सभी ने पैगंबर की इबादत की आवाज सुनी जो कि व्हेल के पेट से आ रही थी। ये सभी व्हेल के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और अपनी अपनी जुबान में अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। वो व्हेल भी खुद ऐसा ही कर रही थी, लेकिन उसे समझ में आ गया कि उसने ही पैगंबर को निगला है। जब उसे यह एहसास हुआ तो वो पहले पहल डर गई। फिर उसने खुद से कहा, मैं क्यों डरूं? अल्लाह ने ही मुझे उसे निगलने का हुक्म दिया था। अल्लाह पाक परवरदिगार ने जब ये देखा कि पैगंबर को वाकई पछतावा हो रहा है तो उन्होंने उन्हें बचाने का फैसला किया। उन्होंने व्हेल को हुक्म दिया कि वो समंदर के ऊपर जाए और पैगंबर को लहरों में उगल दे। व्हेल ने हुक्म की तामील की। वो समंदर के ऊपर तैरी और उसने पैगंबर को एक सुनसान जजीरे की तरफ बाहर निकाल दिया। व्हेल के पेट के अंदर रहने की वजह से पैगंबर अब काफी कमजोर हो गए थे। उनका जिस्म सूज गया था और जब सूरज उगा तो उनके पूरे बदन में जलन होने लगी। दर्द की वजह से अब पैगंबर चीखने की कगार पर थे, लेकिन वो दर्द को सहते रहे और मुसलसल अल्लाह सुब्हानल ताला की इबादत करते रहे। जब पैगंबर अल्लाह को याद कर रहे थे तो अल्लाह ने उनके पीछे एक दरख्त उगा दिया जिसने पैगंबर को सूरज की तेज रोशनी से बचाया और साथ ही उन्हें फायदेमंद फल भी दिए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत फिर से हासिल कर ली और नाइनवे वापस जाने का रास्ता भी ढूंढ निकाला। उन्होंने जब इस जगह में बदलाव देखा तो वो बहुत खुश हुए। नाइनवे की पूरी आबादी ने उनका खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। हम अब सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, सिर्फ उसे एक सच्चे मालिक की। ये सुनकर पैगंबर बहुत खुश हुए और वो नाइनवे में तब तक रहे जब तक कि उनका इंतकाल नहीं हो गया। माशाल्लाह, ये वाकई एक कमाल की कहानी थी। मुझे खुशी है ये तुम्हें पसंद आई मेरे बच्चे। क्या अब तुम सवालों के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, मुझे उस शहर का नाम बताओ जहाँ पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम लोगों को समझाइश देते थे। वो नाइनवे था। ओह, बहुत जल्दी। अब अगला सवाल, पैगंबर ने शहर क्यों छोड़ा? पैगंबर अपनी बात नहीं सुने जाने से निन्वा के लोगों से नाराज थे,
इसलिए वो वहाँ से चले गए, वो भी अल्लाह के हुक्म से पहले। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। अब मुझे बताओ कि पैगंबर ने समंदर में छलांग क्यों लगाई? पैगंबर जिस जहाज में सफर कर रहे थे वो तूफान से घिर गया था, तो कप्तान और लोगों ने किसी एक को समंदर में फेंकने का फैसला लिया जिससे कि जहाज हल्का हो सके। पैगंबर को समंदर में छलांग लगानी पड़ी क्योंकि पर्ची में उनका नाम निकला था। बहुत बढ़िया। और अब आखिरी सवाल, वेल के पेट से पैगंबर कैसे बचे? पैगंबर वेल मछली के पेट में मुसलसल अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जब अल्लाह ने पैगंबर को पछताते हुए देखा तो उन्होंने उन्हें बचाने का फैसला किया। अल्लाह ने वेल मछली को हुक्म दिया कि पैगंबर को वो किनारे पर फेंक दे। माशाअल्लाह, तुमने आज सारे जवाब सही दिए। मैं तुम्हें कल एक और कहानी सुनाऊंगा। शब्बा खैर मेरे बच्चे। शब्बा खैर अब्बू।